की कोई कोर्स करा है? शादीशुदा हो जाते हैं ना तो आपको अपने आप एक्टिंग आ जाती है। आप मुंह नहीं सुझा सकते क्योंकि फिर जो सामने होगी वो 4 दिन मुंह सुझाएगी, तो आपको ऐसे रहना पड़ता है। सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्टिंग। अभी एक रिसेंटली मैंने रील देखी थी सर आपकी, जिसमें आपने सर पूरा घर उथल पुथल कर दिया था, फिर आपने बताया था माय हाउस इज एट 6 and 7। रील को ध्यान से देखें तो बहुत छोटी चीज़ों का मैंने उसमें ध्यान रखा है। इवन जो मेरे बहुत सारे फोटो फ्रेम्स थे उसमें से एक मैंने स्पेशली तोड़ा है नीचे, ताकि अगर कोई उसको स्टॉप करके कुछ कमी निकालने की कोशिश करे तो नहीं निकलेगी। सर लॉस कितने का हो गया अभी तक सिर्फ एक रील बनाने में? नुकसान शायद पैसे का कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो उससे खुशी मिलती है आपको, चाहे वो रील चले ना चले, ऐसी बहुत सारी रील्स होती है जो नहीं चलती, लेकिन जब हम बना के उसको मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे कितना अच्छा बन गया। आप प्यार से जो चीज़ करेंगे वो फलदायक होगी। फलदायक को अंग्रेजी में फ्रूटफुल कहा जाता है। आदमी क्यों परेशान होता है, क्यों बाहर जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? क्योंकि बाहर इज्जत मिलती है और बीवी आपको फिर पता है, और बाहर वाली बोलेगी सर आज बिजी लग रहे हो या डिस्टर्ब लग रहे हो, देखो मैं भिंडी लाई हूँ आप खाओ, वो इज्जत मिलेगी। तो वहाँ से वो चीज़ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से शुरू होगी। एक यूजर ने लिखा है, ब्रो यू लिटरली जस्ट डिस्ट्रॉयड योर होल हाउस फॉर अरेंजिंग फॉर अ रील। और एक ने लिखा है, आग लगे बस्ती में, इंग्लिश सिखाना मस्ती में। वो मेरा करेक्टर ही हंसाने वाला है, तो आग लगे बस्ती में आई डोंट केयर, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करूँगा। फन वे में जब पढ़ाई की बात करें तो गौरव मोटिव ग्रुप बहुत कॉमन नाम है। आज गौरव सर हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं सर की जर्नी के बारे में और कैसे फनी वे में पढ़ाई को शुरू करा सर ने। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, फनी वे में पढ़ाई कैसे हो गया? पढ़ाई तो बहुत ऐसे स्ट्रिक्टली होनी चाहिए ना, बट फनी वे में कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द इन्विटेशन टू योर चैनल, और जिस तरह से आपने कॉफ़ी वगैरह दी है और एक अच्छा स्वागत किया है, तो किसी को हार्दिक स्वागत देने को अंग्रेजी में टू गिव समबडी अ वार्म वेलकम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन मी अ वार्म वेलकम एंड आई रियली थैंक यू फॉर दैट। सर इसी चीज के हम लोग भी फैन हो गए हैं कि आप बीच में जैसे अंग्रेजी सिखा देते हैं। हाँ। अभी सीख गया मैं, कहीं ना कहीं घुसा दूंगा मैं इंग्लिश। सो जो फनी पार्ट है मेरा, एज आई ऑलवेज से कि आई थिंक कि आई वॉज बॉर्न आउट ऑफ फन, ठीक है। ऑल्दो वी ऑल आर बॉर्न आउट ऑफ फन, बट मजाक तो मेरे अंदर है, मैं बिना मजाक के रह नहीं सकता। इसलिए मैं ज़्यादा लोगों के डेथ सेरेमनीज पे जाता नहीं हूँ, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ मजाक ना कर दूँ, ठीक है। सो मजाक तो मेरा ढंग है, जैसे आप होते हैं अंदर से आपके हर चीज़ में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं ऑफलाइन सेशंस लेता था तो उस टाइम भी मैं बहुत जोक्स करता था, और कई बार तो स्टूडेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो उठ के बाहर चले जाते थे और हंसते थे बाहर जाके कि सर बस अब बहुत हो गया, बस बंद करो। सो वो मेरा ढंग ही वैसा है। सो आई एम अ प्रैंकस्टर ऑल्सो, आई एम अ वेरी बिग जोकर। अच्छा देखो, जोकर से एक चीज़ बता दो, लोगों को ना मन में मिसकंसेप्शन होता है जोकर को लेके, वो सोचते हैं जोकर मतलब जो सर्कस वाला जोकर होता है, बट एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जोकर का मतलब है जोक जो करता है वो जोकर है। अगर आपने एक जोक कट किया तो आप भी जोकर हो, टीच करने वाला टीचर, प्ले करने वाला प्लेयर, तो जोक करने वाला जोकर, यू आर अ जोकर, आई एम अ जोकर। बट जो सर्कस वाला होता है, जो हम किसी का मखौल उड़ाने के लिए बोलते हैं तू तो जोकर लग रहा है, उस टाइम जोकर नहीं बोलना चाहिए, उस टाइम हमें क्लाउन बोलना चाहिए। तो जो सर्कस वाला होता है जिसका नाक लाल होती है और टेढ़ी मेढ़ी हरकतें कर रहा होता है, वो क्लाउन होता है। तो हमें किसी का मजाक उड़ाने के लिए, जैसे मतलब उड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कि यार तू तो जोकर वाली हरकतें कर रहा है, हमें ये बोलना चाहिए तो क्लाउन वाली हरकतें कर रहा है। जोकर इज़ अ वेरी नॉर्मल वर्ड, वी ऑल आर जोकर्स व्हेन वी कट जोक्स। तो ये एक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट। जैसे सर ने अभी एक बात पढ़ा दी हम लोगों को कि वर्ड्स के बारे में पढ़ा दिया। सर आपकी वीडियोस मैंने बहुत अच्छे से देखे। एक चीज मैंने देखी कि उसमें आप पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को चीजें कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग एक लेवल। सबसे बढ़िया जो चीज लगी उसमें एक्टिंग। सर एक्टिंग की कोई कोर्स कराए? एक्टिंग का कोर्स नहीं, देखो जब आप शादीशुदा हो जाते हैं ना तो आपको अपने आप एक्टिंग आ जाती है। आप मुंह नहीं सुझा सकते क्योंकि फिर जो सामने होगी वो 4 दिन मुंह सुझाएगी, तो आपको ऐसे रहना पड़ता है। सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्टिंग, ठीक है। कई चीज़ें जो आपको मैनिपुलेट करनी पड़ती है, तो वो एक्टिंग ही तो होती है। खैर जोक्स अपार्ट, सीरियस बात यह है कि हम लोग सभी एक्टिंग करते हैं। आपने अपने पिताजी से कई बार झूठ बोला होगा, तो वो एक्टिंग ही तो है। एक्टिंग इज व्हाट? झूठ। आप ऑफिस में कभी छुट्टी लेते होंगे तो कुछ रीज़न कुछ देते होंगे, या बॉस ने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, तो आप एक्टिंग ही तो करते हैं उस टाइम। अभी आप एक एंकर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, मैं इस टाइम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह एक्ट कर रहा हूँ, जब वाइफ के साथ होऊंगा तो हस्बैंड की तरह एक्ट करूँगा। तो हम सारे एक्टर्स ही हैं अगर ओरिजिनली देखा जाए। इसलिए जो संत महात्मा रहे हैं उन्होंने इस दुनिया को एक खेल बोला है। तो खेल के अंदर कौन होता है जो खेल रहा होता है? वो एक्टर्स ही तो होते हैं। जैसे लीला शब्द यूज़ करते हैं दुनिया के लिए, तो वो कौन होता है? किरदार ही तो हम निभा रहे हैं सारे।
सो एक्टिंग तो हमारे डेली लाइफ में होती है, डेली लाइफ में एक्टिंग होती है। जब आप तैयार होते हो शीशे में ऐसे देखते हो ऐसे मेरे से हैंडसम कोई है ही नहीं, तो वो एक उस टाइम आप हीरो टाइप्स की एक्टिंग कर रहे होते हो। तो वी आर ऑलवेज एक्टिंग, इसमें कुछ खास नहीं है कि जो सीखी जाती है, मुझे नहीं लगता। तो जब मैं कोई चीज़ को शूट करता हूँ तो उस कैरेक्टर के अंदर आता हूँ कि हाँ मुझे कैसा करना है, वो कैसा होना चाहिए, और फिर मैं उसको देखता हूँ एक बारी अपने आप को शूट करके, एक बहुत न्यूट्रल लेवल से देखता हूँ कि ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर लगता है कि नहीं यार ये वो मज़ा नहीं आ रहा, फिर मैं रीशूट करता हूँ, चाहे मुझे 75 टेक्स लेने पड़े। कई बारी 5 टेक्स में हो जाता है, कई बारी मैं 150 टेक्स भी लेता हूँ, और उसके बाद भी उस रील को कैंसिल कर देता हूँ कि नहीं डालूंगा, फिर उसको रीशूट करता हूँ। तो मुझे लगता है जब तक परफेक्शन ना आए तब तक मुझे उसको डन नहीं करना है, इसलिए मेरी रील्स बहुत अच्छी लोग पसंद करते हैं। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी कई रील्स जो हैं रीटेक लेने की आदत है। अभी एक रिसेंटली मैंने रील देखी थी सर आपकी, जिसमें आपने सर पूरा घर उथल पुथल कर दिया था, फिर आपने बताया था माय हाउस इज एट 6 and 7। उसके बाद मैम का क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन कुछ नहीं था, क्योंकि जब आदमी को ही सारे समेटना है तो फिर बीवी का कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आप उस रील को ध्यान से देखें तो बहुत छोटी चीज़ों का मैंने उसमें ध्यान रखा है। इवन जो मेरे बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम्स थे उसमें से एक मैंने स्पेशली तोड़ा है नीचे, ताकि अगर कोई उसको स्टॉप करके कुछ कमी निकालने की कोशिश करे तो नहीं निकलेगी। फ्रेम तोड़ा है मैंने, आटा पूरा बिखेरा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं। अभी उससे ज़्यादा भी मैं करना चाहता था, जो बेड आपने देखा उसको मैं उल्टा देना चाहता था, लेकिन वो टाइम की कमी की वजह से वो नहीं किया मैंने। बट जो मैं चाहता था वो वैसी नहीं बनी, लेकिन फिर भी वो बहुत हिट गई रील। कई मीम पेजेस ने डाली, कई उसके ऊपर न्यूज़ चैनल्स ने आर्टिकल्स लॉन्च किए, और बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला। अभी सर जैसे आपने फोटो फ्रेम में बताया, मैंने बहुत सारी रील्स में और भी ये चीज़ नोटिस करी। सर लॉस कितने का हो गया अभी तक सिर्फ एक रील बनाने में, कि बहुत सारी चीज़ों नुकसान हो गई बट बनी सिर्फ एक रील? देखो नुकसान शायद पैसे का कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो उससे खुशी मिलती है आपको, चाहे वो रील चले ना चले, ऐसी बहुत सारी रील्स होती है जो नहीं चलती, लेकिन जब हम बना के उसको मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे कितना अच्छा बन गया। तो वो जो फील होती है उसका आप क्या पैसे से कीमत लगाएंगे। एक खुशी की जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की जो फील आती है वो तो पूरा वसूल है, पता नहीं कितने टाइम ज़्यादा वसूल है। और फिर मेरी रील्स पे तो इतना प्यार लोगों का मिलता है, इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं, इतना मेरे को डीएम करते हैं, तो वो जो खुशी मिलती है, वो जो फिर तरक्की मिलती है, उससे उसका तो कोई, वो तो लाजवाब है। तो वो सारा वसूल हो जाता है, कितने टाइम ज़्यादा वसूल हो जाता है। सर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी जो एकदम फनी वे में पढ़ाना और ये वो, इसका कुछ ना कुछ प्रीवियस लाइफ से या फिर इंसिडेंट कोई आपकी पास्ट लाइफ में जरूर रहा होगा जो आप बता सकते हैं हम लोगों को कि ऐसा ऐसा हुआ था, इस वजह से आज मैं ऐसे अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। देखो मजाक का आंसर तो ये है कि आई वॉज बोर्न आउट ऑफ फन, ठीक है। और सीरियस आंसर ये है कि मेरे को लाइफ में टीचर्स बहुत ख़राब मिले हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब टीचर्स मिले हैं। बचपन में गाली देने वाले, मारने पीटने वाले, लानतें देने वाले कि तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा हूँ। इस वजह से नहीं कमज़ोर रहा कि मेरे अंदर कुछ कमी थी, इस वजह से कमज़ोर था कि उनमें टीचर्स में ट्रांसफ़र कैसे करी जाती है नॉलेज, इस चीज़ की कमी थी। वो हुक्म चलाते थे, हुक्म नहीं, आप जो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सामने वाला रिसीव करने के लिए रेडी हो। तो उस टाइम मुझे लगता था कि कभी औकात नहीं थी, सोचा नहीं था कि भाई टीचर कभी बनूंगा, लेकिन लगता था कि अगर कभी ट्रेनर बना तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। बड़े अच्छे से मस्ती करके हंसते खेलते, क्योंकि जो सबसे कमज़ोर था मैं पढ़ाई में क्लास में, तो मुझे पता है मुझे किन चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती थी। तो जब मैं ट्रेनिंग्स में आया तो मैंने सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ये बोला अगर आपको गो के भी स्पेलिंग नहीं आते तो डोंट वरी, आप सीखने आए हो, मैं आपका क्यों मजाक उड़ाऊंगा। और मैं सबको बहुत अपने ग्रुप्स में बोलता था कि अगर किसी ने किसी के ऊपर भी हंसा तो मैं उसी टाइम निकाल दूंगा फीस वापस करके, मेरे को इस तरह की बदतमीजी नहीं चाहिए। तो आप स्टूडेंट को जब कंफर्टेबल रखते हैं, जब उसको पता है कि मेरा मजाक नहीं उड़ेगा, मुझे कोई लानतें नहीं देगा, मुझे प्यार से अटेंड किया जाएगा, तो फिर वो अच्छे से पढ़ेगा। और फिर हंसी खेल तो सबको पसंद है, सभी अपनी लाइफ से बहुत दुखी हैं। अगर पर्सनल लाइफ देखे, मेरे पास ज़्यादातर लोग मैरिड आते थे जो मैं सेशंस लेता था अपने ऑफलाइन में, बहुत अच्छे लेवल पे जो वर्किंग होते थे उन्हीं के सेशंस होते थे मैक्सिमम, जो सीखने आते थे। तो मुझे पता है एक शादीशुदा आदमी बेचारा किन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, रात को जाके फिर कलेश झेलना है, तो मेरे पास आता है कम से कम यार वो हंसे तो सही। मुझे बहुत लोग बोलते थे कि सर सारा दिन के थके हारे, क्योंकि मेरा लास्ट बैच में लेता था रात को 9 से 10 का, तो बोलते थे कि सर ऑफिस में इतना टायरिंग रहता है और अब हिम्मत नहीं होती क्लास में आने की, लेकिन आते ज़रूर है कि यहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो बहुत मज़ा आता है। सो आई फील ब्लेस्ड कि ठीक है, खुदा ने मुझे अगर ये चीज़ बख्शी है तो इसका क्यों ना पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए। और मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि 2 चीज़ें हमें बहुत हंसते खेलते करनी चाहिए लाइफ में। एक तो खाना, खाने का और खिलाने का काम, ये खुशी खुशी होना चाहिए, मोहब्बत से, सेवा भाव से। अगर मेरे घर पे कोई आया और मैं उसको मरे मन से कुछ खाने के लिए दे रहा हूँ, उसमें कुछ भेदभाव कर रहा हूँ या क्लेश हो रहा है, बीवी बोलती जा रही है और आदमी खा रहा है, तो वो जहर जा रही है अंदर, वो खाना नहीं जा रहा है। इससे अच्छा तो हम ना खाएं।
किसी को मत खिलाएं आप, लेकिन अगर खिलाते हैं तो ऐसे ही खिलाएं जैसे आप प्रसाद दे रहे हैं। और अगर आप किसी के घर पे या कहीं पे भी खाते हैं तो आप ऐसे लें जैसे आपको ऊपर वाले ने प्रसाद दिया है। तो वो फील से खाना पीना चाहिए, तो लगता है शरीर पे। और इसी तरह से सीखना और सिखाना वो भी बड़ी मोहब्बत से होना चाहिए, बड़े सेवा भाव से होना चाहिए। कोई बंदा आपके पास आया है, वो पैसा दे रहा है, वो टाइम दे रहा है, और आप उसको लानतें दे रहे हैं, फिर आपने क्या सिखाया? तो आप तो उसको मोहब्बत से, प्यार से ऐसा करें कि वो सीखे, उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बने और वो उसको यूज़ कर पाए। मुझे बहुत पुराने पुराने जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैसेज करते हैं कि उनकी तरक्की हो गई, या आज उनकी इंग्लिश के लिए इतनी अप्रिसिएशन हुआ, या जो मोटिवेशन में उन्होंने सीखा उससे उनको ये बेनिफिट्स हुए। कॉल्स आती हैं, ऑडियोज़ आती हैं, तो उस टाइम अच्छा लगता है कि चलो हमें उसने ऐसी समझ बख्शी कि हम वो चीज़ मोहब्बत से कर रहे हैं। तो मोहब्बत का तो भैया असर होता है, नफ़रत का भी होता है, प्यार का भी बहुत असर होता है। आप प्यार से जो चीज़ करेंगे वो फलदायक होगी। फलदायक को अंग्रेज़ी में फ्रूटफुल कहा जाता है। सर आपने स्टूडेंट के रिएक्शन बताए, पेरेंट्स के क्या रिएक्शन रहते हैं और टीचर्स के क्या रिएक्शन रहते हैं? कभी कोई टीचर ने आपको ऐसे नहीं बोला कि आप ऐसे करते हैं इसी वजह से अब आपके जो स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे मैथ्स वाले सर हो गए या फिर कोई और वाले और सब्जेक्ट के टीचर हो गए, उन्होंने आकर के आपको नहीं बोला ऐसा कि आप ऐसे पढ़ाते हैं, बच्चे हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी जो क्रैक करिए? या पेरेंट्स से आपको नहीं बोला कि अब तो बच्चा हमारा पढ़ता कम हंसता ही ज़्यादा रहता है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ को, पढ़ाई को स्ट्रिक्टली भी कराना चाहते हैं। उस पर सर कभी आपके पास कोई रिएक्शन आया हो ऐसा कि नहीं सर आप बच्चे को भेजे तो आप सिर्फ उसको पढ़ाइए, आप उसे हंसाइए नहीं, ऐसा? मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच किया, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेरे अपने सर्कल में थे, ट्रेनर्स, उन्होंने भी मेरे को ये चीज़ बोली। और बहुत सारे ऑनलाइन पे अननोन जो ट्रेनर्स थे उन्होंने भी रीच करके बोला, लेकिन उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया। उन सब ने एक कॉमन जो चीज़ बोली कि सर आप ऐसा करते हो, ये एबिलिटी सबके अंदर नहीं है, काश हमारे अंदर भी होती तो हम भी अपने स्टूडेंट से एक बॉन्ड बना पाते। पर उन्होंने पॉजिटिवली ही ये चीज़ बोली, कंप्लेनिंग टोन में कभी किसी ने आज तक नहीं बोला। एक पेरेंट ने मेरे को बहुत पहले बोला था कि आप इतने जोक्स करते हो क्लास में और ये गलत है, आपको पढ़ाने से मतलब होना चाहिए। तो मैंने उनको बोला अगर आपको गलत लगता है देन स्टॉप सेंडिंग योर चाइल्ड, वेरी सिंपल। मैं मजाक करे बिना नहीं पढ़ा सकता। कहता मैं तो बिल्कुल मजाक नहीं करता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका बेटा बड़ा होगा तो फिर वो आपसे कंप्लेंट करेगा, आपका बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो आप, और उनका बेटा मुझे इतना प्यार करता था, वो कहता था पापा जो बोलते ना सर बोलने देना, मैं तो आऊँगा आपके पास। तो वो अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी अननोन बंदे की, थर्ड पर्सन की रिस्पेक्ट कर रहा है। क्यों? कहाँ है डिफरेंस? एक रिलेशनशिप में तो डिफरेंस है, एक इज्जत में तो डिफरेंस है। यहाँ पे उसको इज्जत मिल रही है और घर पे इज्जत नहीं मिल रही है। आदमी क्यों परेशान होता है, क्यों बाहर जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? क्योंकि बाहर इज्जत मिलती है। और बीवी आपको फिर पता है, और बाहर वाली बोलेगी सर आज बिजी लग रहे हो या डिस्टर्ब लग रहे हो, देखो मैं भिंडी लाई हूँ आप खाओ, वो इज्जत मिलेगी। तो वहाँ से वो चीज़ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से शुरू होगी। तो हर बंदे को प्यार चाहिए, हर बंदे को इज्जत चाहिए पूरी प्रॉपर। मेरी बेटी अभी 7 ईयर्स की है, बहुत छोटी है। जब वो 3 साल की थी ना, उससे पहले भी, जब से मतलब उसकी सेंसेस एक्टिव हुई, तब से मैं उसके डिसीजंस लेता हूँ। और उसके डिसीजंस मतलब मैं पूछता हूँ उससे और उनको मैं मानता हूँ। आज भी जब मैं तैयार हुआ तो मैंने बोला रहमत देखो ये जैकेट ठीक लग रही है। अगर वो अप्रूव नहीं करती ना, नहीं पापा अच्छी नहीं लगती, तो मैं दूसरी पहन लेता। उसको अभी इस उम्र में पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू है, उसकी बात रखी जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी। शी हैज़ से इन द हाउस, तो उसका कहना माना जाता है। तो से को बोलते हैं एज अ नाउन कि उसका मतलब बात रखी जाती है। हाँ, उसकी बात मानी जाती है। सो शी हैज़ अ से, मतलब उसकी चलती है घर में। तो अगर इतने छोटे बच्चे को ही हम माइंड में डालेंगे कि आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी इज्जत है, आपका डिसीजन रिस्पेक्टेड है, अगर गलत डिसीजन होगा तो फिर वो डिस्कशन में आएगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इज्जत जहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे प्यार मिलेगा, हर बंदा प्यार का भूखा है, हर बंदा। सर आपने जो अभी इंसिडेंट बताया, पेरेंट्स का भी सबकी तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन आता है, इसी पॉजिटिव रिएक्शन का क्या कभी स्कोर कार्ड पे दिखा है कि पहले बच्चे के नंबर इतने आ रहे थे, अब मेरे पढ़ाने के बाद ये आया और फिर वो और ज़्यादा आपके पास आया कि नहीं सर आपकी वजह से ऐसा हुआ है, अब मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगा? हाँ, बहुत सारे मेरे को ऐसे रिस्पॉन्सेज रहे, लाइक अनकाउंटेबल रिस्पॉन्सेज रहे हैं मेरे पास ऐसे। मुझे बहुत लोगों ने ये बताया कि जो उनके एकेडमिक्स थे, जो स्कूल में वो करते रहे हैं, उसमें वो बहुत वीक थे, लेकिन मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग्स लेने के बाद उनकी इंग्लिश में उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस करी। इवन मेरे ग्रुप्स में वो बेस्ट स्टूडेंट्स निकलते थे जिनका स्कूल का बैकग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई डल नहीं होता, कोई डम्ब नहीं होता, सारे लोग बहुत समझ रखते हैं, सब लोगों के अंदर बुद्धि होती है, लेकिन हर एक का एक अलग ढंग होता है रिसीव करने का। अब जैसे मैं एक लेडी को पढ़ाता था उनके घर पे,
बहुत टाइम पुरानी बात बता रहा हूँ, शायद आज से 10 साल पुरानी। वो हाउस वाइफ थी, उनको मैं एक वर्ड देता था कि फायर, फायर मतलब नौकरी से निकाल देना। तो उनको ना वो याद नहीं होता था। जब मैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई ऐसा सेंटेंस देता था कि उसके बॉस ने उसको नौकरी से निकाल दिया, तो वो वहीं पे अटक जाती थी कि सर वो वर्ड क्या था। तो ऐसे 3-4 बार ही हुआ। तो एक दिन मैंने उनकी ना कॉपी बंद करी, मैंने कहा छोड़ दो इसको, छोड़ दो, आपने आज न्यूज़ देखी क्या हुआ। मैंने बात बिल्कुल घुमा दी। कहती है सर क्या हुआ। मैंने कहा आपने न्यूज़ नहीं देखी, सारा दिन न्यूज़ में चलता आ रहा है, हर न्यूज़ चैनल चला रहा है कि एक बंदा जो था वो बहुत परेशान था अपनी बीवी से। और फिर जब वो ऑफिस गया, पहले तो भरा बैठा था कलेश वलेश में, जब ऑफिस गया तो उसके बॉस ने उसको बोला तू काम ढंग से नहीं करता, फाइल उसके मुंह पे मारी और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने अपने बॉस को गाली निकाल दी। तो बॉस ने उसको नौकरी से निकाल दिया कि तेरे को मैं अभी निकालता हूँ, तू जा यहाँ से। वो पेंट्री में गया, उसने मिट्टी का तेल खोल के अपने ऊपर डाला और आग लगा दी पूरे ऑफिस। कह रही अच्छा ये न्यूज़ में आ रहा है। मैंने कहा हाँ, हर न्यूज़ चैनल चला रहा है। अब देखो वो बंदा जल रहा है, फायर। बॉस ने क्या किया, उसको नौकरी से फायर किया। मैंने कहा मैं एग्जाम्पल दे रहा था। देन शी से, अभी तो मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया, उधर मैंने 5-6 मिनट्स ग्राउंड बनाया पहले। वो कहती है कि सर मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी वो फायर। उसके बाद मैंने उनको जितनी भी एक्सरसाइजेज दी, नौकरी से निकालने वाला जो सेंटेंस होता था, वो कहती थी पूरी स्टोरी मेरे को याद आ गई कि वो आदमी जल रहा है, बॉस ने ऐसे फायर लेटर दिया तो वो फायर। तो हम हर बंदे को समझ है, आप एज अ ट्रेनर उसके लेवल पर आकर उसको समझाएं। ट्रेनर यहाँ है क्योंकि वो तो ट्रेंड है, लर्नर यहाँ है क्योंकि वो तो ट्रेंड नहीं है। लर्नर ट्रेनर के लेवल पर नहीं पहुंच सकता समझने के लिए, ट्रेनर हैज़ टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ लर्नर। तो अच्छा ट्रेनर वही है जो नीचे उतरेगा लर्नर के लेवल पे। अगर वो अपने लेवल पे बैठ के पढ़ाता रहेगा, कभी कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो यू हैव टू कम टू द लेवल ऑफ द लर्नर। जैसे हम छोटे बच्चे से बात करते हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा आप चाय लेंगे, लेकिन बच्चे को बोलूँगा बेटा आप चाय लेंगी, तो वैसी टोन हो जाएगी, है ना। मैं आपको ये बोलूँगा अनुष आप बहुत अच्छे लग रहे हो और यू आर वेरी हैंडसम, लेकिन छोटे बच्चे बोलूँगा ओए आप कितनी प्यारी प्यारी लग रही हो। यहाँ पे आपको मैं थोड़ी बोलूँगा ये तो कितना प्यारा लग रहा है, हंसी आई, क्योंकि यहाँ पे वो लेवल नहीं है, यहाँ पे मेच्योर लेवल है, वहाँ पे वो लेवल है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द लेवल ऑफ द लर्नर एज अ ट्रेनर। फ्रूटफुल निकलते हैं रिजल्ट्स, बिल्कुल निकलते हैं। मेरे तो बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा रिजल्ट्स कि हाँ मुझे बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया। इनफैक्ट एक स्कूल था, कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे कॉल किया था उनके टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। तो मैंने उनके टीचर्स को ट्रेन किया था और उस स्टाफ में कई ऐसे थे जो एकेडमिकली मेरे से बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थे, बट लैंग्वेज एक लैंग्वेज है। जब आप डेप्थ के अंदर जाते हैं आपको कई सारी चीज़ें पता लगती है जो इन्वायरमेंट में नहीं होती। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है इन्वायरमेंट, लोग बोलते हैं एनवायरमेंट। कभी भी इंग्लिश में MENT आता है लास्ट में, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है मंट, मंट, मेंट नहीं, मंट। रिक्वायरमेंट, रिटायरमेंट, इंस्टॉलमेंट, तो मंट होता है। एक जगह पे मेंट होता है कॉमेंट, और वहाँ पे क नहीं आता, क होता है, कॉमेंट। वहाँ पे मेंट रहेगा, मंट नहीं होगा। सो दैट्स कॉमेंट। बाकी सब जगह मंट होता है। MENT कभी भी आएगा, एजुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, इंस्टॉलमेंट, रिटायरमेंट। सर इसी से एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप बीच बीच में एकदम से इंग्लिश पढ़ाते थे, कभी आपके साथ रियलिटी में कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो कि जब आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत में हो और फिर एकदम से बोला हाँ हाँ भाई बता बता अब इंग्लिश का वर्ड आने वाला है, इंग्लिश का वर्ड आने वाला है, मुझे पता है तू अभी रील शूट कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, कुछ ऐसा आया और नहीं भाई मैं ज़रूरत में आपको कॉल कर रहा था, कुछ ऐसा सर इंसिडेंट रहा हो कि आप रियलिटी में फंस गए बट आप सामने वाले बंदे को लग रहा हो कि आप कॉन्टेंट के लिए या कुछ उसके लिए बना रहे हो? नहीं, ऐसा रियलिटी में तो जब मैं ऑफलाइन सेशंस लेता था ना, उस टाइम होता था कि मैं बहुत जोक्स कट करता था, प्रैंक्स करता था, जैसा भी मेरी रील्स में भी दिखता है। तो कई बार मैं सीरियसली स्टूडेंट से अगर कुछ कहता था ना, तो वो हंसते थे, सर आप मजाक कर रहे हो है। मैं कहता था नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, नहीं सर आप मजाक कर रहे हो है, मानते नहीं थे। फिर एक बार तो मैंने डिक्शनरी दिखाई उसको, मैंने कहा अच्छा देख मैं मजाक नहीं कर रहा है। कह रहा सर मैं देखूंगा नहीं आप मजाक कर रहे हो, अगर देख लेना तो आप बोलोगे तो पागल बन गया। तो ऐसा ये होता था। अभी भी जब मैं वाइफ से कई बार बात करता हूँ तो वो ना कई बार ऐसे देखती है, मैंने कहा तो क्या हुआ, कहती है मजाक कर रहे हो सच में बोल रहे हो। मतलब शी इज़ इवन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं इस मोमेंट पे प्रैंक कर रहा हूँ या मैं नॉर्मल हूँ, वो भी नहीं मुझे समझ पाई। कोई औरत नहीं समझ पाती अपने आदमी और दोष आधा आदमी पे। मेरी बातों पे ना घुमा फिरा के मैरिजेस पे जोक्स आते हैं। इस पे कभी रिफ्लेक्ट वो नहीं हुआ है कि आप बीच में मुझे क्यों तोड़ा भाई जैसे टाइप्स मीम की मैं तो थी ने फिर भी मुझे क्यों? नहीं, ये बात में मैं अपनी वाइफ को बहुत अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि जनरली फीमेल जो होती है ना वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाती है, तभी बोलते हैं ना वुमन। लेकिन मेरी वाइफ इसमें बहुत बेटर है। अब ये भी हो सकता है उनको समझ ही ना आते हो मेरे जोक्स।
लेकिन वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हैं, वो कभी कंप्लेंट नहीं करती इस बात को। सर आपकी सोशल मीडिया की रीच देख करके, जिस हिसाब से आप सोशल मीडिया से अवेयर है, मीम्स के बारे में सबको देख करके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फुल टाइम, इसमें आपका कोई अभी प्लान है कि पूरा उसी पे फुल टाइम ही हूँ मैं, अब जॉब उस पे कुछ नहीं टीचिंग कर और रहा वो सब? मैं मेरा पर्सनल जो कुछ काउंसलिंग सेशंस मैं देता हूँ लोगों को, वो होते हैं जो मोटिवेशनल सेशंस पर्सनल होते हैं, वन ऑन वन होते हैं, तो वो काउंसलिंग सेशंस कहलाते हैं। तो एक वो देता हूँ, प्लस जो मेरा ऑनलाइन इंग्लिश का कोर्स बिकता है या जो वोकेबलरी कोर्स बिकता है, ये होता है। इसके अलावा मैं कंप्लीटली सोशल मीडिया ही कर रहा हूँ। अच्छा। लोग ना यार ये पता नहीं क्यों बोलते हैं, अच्छा आप इंस्टाग्रामर हो, अच्छा वैसे क्या जॉब क्या करते हो? अरे भाई इट इज़ ऑल्सो जॉब। जॉब ये भी एक वर्क है, फुल टाइम है, बिल्कुल फुल टाइम है मेरा। आज सर वर्ल्ड हिंदी डे है, इस पे सर आप कुछ बोलना चाहेंगे कि यार हाँ आज के दिन हमें हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, या जैसे कि पूरे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे सिर्फ उन्हीं की लैंग्वेज बोलना वो लोग प्रेफर करते हैं, फ्रांस में फ्रेंच हो गई ऐसे ही सर, बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग इंग्लिश को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि नहीं अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत शेम की बात है मेरे लिए। इस पे सर आपका क्या टेक है कि हिंदी को भी आदमी को उतना ही प्रमोट करना चाहिए कि हाँ ठीक है तुझे हिंदी सही आती है, हिंदी अच्छे से बोल? नहीं देखो, प्रमोशन की जहाँ तक बात है, मैं बोलूँगा किसी लैंग्वेज को कोई भी प्रमोट ना करे, चाहे वो कोई भी भाषा हो। जब जिसकी ज़रूरत है उसको यूज़ करें, ठीक है। हम जनरली जो कंफर्टेबल होते हैं हम हिंदी में होते हैं, बिकॉज हमने बचपन से ही हिंदी में बात करी है। तो आप हिंदी में रहें, कोई इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, चाहे आपके वर्क प्रोफाइल में या फिर किसी और कम्युनिकेशन में जहाँ पे हिंदी नहीं समझी जाती, तो आप इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे होता है ना कि एक कैमरा आपका मेन शूट कर रहा है लेकिन एक दूसरा स्टैंड बाय के लिए पड़ा है, तो जब ज़रूरत स्टैंड बाय वाले की पड़ेगी उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ का कोई हवा कभी भी नहीं होना चाहिए कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो कुछ अपराध है। अगर देखो मुझे आप कोई ऐसी चीज़ पूछोगे सर क्रिकेट, तो मैं बोलूँगा नहीं मुझे क्रिकेट का पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं और मुझे आता नहीं। कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप बोलोगे कि सर अच्छा स्पोर्ट्स में कुछ और बताओ या फिर कुछ गेम्स में बताओ, तो मुझे नॉलेज नहीं है। तो हमें अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो हम शर्म नहीं करते। लेकिन अगर इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती तो हमें लगता है हमारी बेइज्जती होगी। ये हमें लगता है, होती नहीं है। अगर आप बिंदास होकर चौड़े में बोलो कि भाई आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, अगर आप अंश कोई ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो मुझे नहीं आता होगा, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, कोई खुदा थोड़ी हूँ कि पूरी डिक्शनरी आती होगी, ऐसा थोड़ी है। तो मैं बड़ा फ्रैंकली बोल दूंगा आई डोंट नो दिस वर्ड, और मैं उसको देख लूँगा, अपनी नॉलेज में ऐड ऑन कर लूँगा, कोई शर्म की बात नहीं है। तो अगर हमें पर्सनल लाइफ में कोई भी ऐसा टर्म सामने आता है जो हमें नहीं पता या हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम फ्रैंकली बोल सकते हैं कि आप हिंदी में बात करें, मैं इंग्लिश में ठीक नहीं हूँ। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, सम पीपल नो इट एंड सम पीपल डोंट नो इट। हाँ, अगर आप सीखते हैं, क्योंकि अब देखो ग्रोथ के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जिस जहाँ पर हैं अगर हम वहीं रहना चाहते हैं, तो जो अगर हिंदी में काम चल रहा है तो ठीक है, बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर हम किसी और लेवल पे जाना चाहते हैं और वहाँ पे आपके प्रोफाइल में रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। हम आप ये जॉब कर रहे हैं, इसके लिए जो मल्टीमीडिया के कोर्स की ज़रूरत होती होगी, आपने वो भी किया होगा। ये कैमरामैन है, इन्होंने कैमरा का कोर्स किया होगा। तो इसी तरह से अगर वर्क प्रोफाइल में इंग्लिश की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और आप सीखते हैं, सो वो कोई प्रमोट करना नहीं हुआ, वो तो आप अपनी एक एबिलिटी बढ़ा रहे हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट। हाँ, हिंदी में हम लोग कंफर्टेबल हैं और सारी भाषाएं बहुत अच्छी हैं। आप जिस भी चीज़ के अंदर घुसेंगे आपको वही चीज़ अच्छी लगेगी। हिंदी भाषा बड़ी प्यारी है, बहुत मीठी भाषा है। इंग्लिश भाषा भी बहुत अच्छी है, सारी लैंग्वेजेस अच्छी हैं। हमारा लास्ट पार्ट है सर हिंदी मैं बोलूँगा कि हमारी कंफर्ट है, हमारा कंफर्ट है, और इंग्लिश ज़रूरत है। ज़रूरत में चीज़ों को यूज़ किया जाता है, हिस्सा नहीं बनाया जाता। सही बात है। ये हमारा सर सेगमेंट का लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स हैं जो पोस्ट पे आए थे, उस पे आपका रिएक्शन चाहूँगा। इसको अंग्रेजी में कमेंट कहा जाता है, क नहीं, अभी बताया था। कमेंट्स। एक यूजर ने लिखा है, ब्रो यू लिटरली जस्ट डिस्ट्रॉयड योर होल हाउस फॉर अरेंजिंग फॉर अ रील। और एक ने लिखा है, आग लगे बस्ती में, इंग्लिश सिखाना मस्ती में। इस पे सर कोई रिएक्शन? देखो, पहला वाला तो ये है कि यस, आई मेड माई होल हाउस एट 6s and 7s जस्ट बिकॉज ऑफ वन रील, बिकॉज दैट इज़ माई वर्क। अगर करना है तो यार ढंग से करना है, आधा अधूरा होके नहीं करना, कुनकुना नहीं करना। कुछ होते हैं ना लोग कुनकुने को अंग्रेजी में ल्यूकवर्म कहा जाता है। तो कुछ लोग सीरियस होते हैं, मैं सीरियस हूँ अपने काम को लेके, मैं ल्यूकवर्म नहीं हूँ। अगर मैं नहीं आना था ना मुझे, तो मैं मना करता कि मेरे को नहीं आना, लेकिन अब यहाँ पे आ गया तो मैं अपना पूरी जी जान से आपको टाइम दूंगा। अब मैं यहाँ पे बैठ के अवॉइड करो, ऐसे मुंह बनाओ, ऐसे करो, तो वो अच्छा नहीं है ना। तो अगर मुझे रील नहीं शूट करनी तो नहीं करनी, लेकिन अगर करनी है वो,
तो फिर मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, फिर मुझे मस्त होके करना है, बिंदास होके काम करना है उस पर। एक यूजर का कमेंट, और दूसरा कमेंट क्या था? आग लगे बस्ती में। आग लगे बस्ती में, इंग्लिश सिखाना मस्ती में। हाँ, इसको मैं अपने उसमें बोलूँ अगर, तो ये बात बहुत अच्छी करी है इन्होंने, डोंट केयर फॉर पीपल, आग लगे बस्ती में, मत परवाह करो, आपने जो करना है ना। अब मेरा जंगली आंटी वाला कैरेक्टर है, हाँ। मेरी बेटी बहुत हंसती है उस पर। वो कई बार, अभी लास्ट पे एक इंटरव्यू था, वो ये कह रही थी कि आप ना जंगली आंटी बन के जाओ, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है कपड़े में। तो कई लोग हंसते होंगे, यार ये आदमी क्या कर रहा है, हंसो, मुझे क्या लेना देना, वो मेरा कैरेक्टर ही हंसाने वाला है। तो आग लगे बस्ती में, आई डोंट केयर, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करूँगा। और जिस वजह से सामने वाला सीखे, कंफर्टेबल होके सीखे, उसको मज़ा आए, उसके चेहरे पे हंसी आए। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो अच्छी बात है ना, सबसे अच्छी सेवाओं में से एक सेवा किसी को खुश करना, क्योंकि हर बंदा भरा बैठा है, चाहे वो छोटा बच्चा है, उसके अपने प्रॉब्लम्स है लाइफ में, चाहे वो बड़ा आदमी है, चाहे वो और बड़ा आदमी है। तो अगर उसके चेहरे पे हंसी आती है तो व्हाट कैन बी बेटर देन दिस सेवा। एक सर कमेंट है, सिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, आपकी एक घर वाले रील पे आया था। हाँ, तो मेरी सारी रील्स ही कैजुअल है, सिर्फ वही कैजुअल नहीं है, सारी रील्स ही कैजुअल है। ये मीम बहुत चला था, क्योंकि देखो जब हम कैजुअल होते हैं ना तो हमारा एक रिलेटेबल बनता है। अब मैं उसमें बोलूँ, आज मैं आपको अंग्रेजी का एक बहुत अच्छा शब्द बताऊंगा, लोग फॉरवर्ड करेंगे, हटा यार इसको। लेकिन वो कैजुअल होने से ना लगता है, अच्छा देखो ये बर्गर मैंने लिया मैकडोनल्ड से और इसमें देखो क्या, तो एक बड़ी एक आपस वाली लैंग्वेज, वो बंदा रुकता है, यार ये क्या कह रहा है, तो वो है, तो इसलिए कल अच्छा है। आपका कुछ इंसिडेंट था जब मैं अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कर रहा था कि हमारे पास गौरव सर आ रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले एक जो वीडियो दिखाया आपका, वो कार वाला था कि कार में की अगर रह जाए तो कैसे। हमारे सर जब सामने बैठे थे, कह रहे अरे कैसे कैसे कैसे, मुझे भी जानना, मुझे भी जानना। पूरा रील देखा, आखिरी में जब आपने लाइन बोली कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी गाड़ी लॉक ना हो, कह रहे भाई ये चीज बहुत बढ़िया लगी थी। जब मैं ये बना रहा था ना, मैं खुद भी इतना हंस रहा था उस मूवमेंट पे आके, उसमें कई रीटेक्स लिए मैंने। जब मैं बोलता था, अच्छा जब वो आता था सेंटेंस कि लेकिन ये ट्रिक तभी काम आएगा जब आपकी गाड़ी अंदर से लॉक ना हो, बस यहाँ पे मेरे फूट जाती थी हंसी। मैं कहता था इसको शूट कैसे करूँ, थोड़ा फनी लग रहा था। यही चीज मुझे भी पूछनी थी कि ऐसा मूवमेंट आता था क्या रील में बार बार कि जब आपको लग रहा था कि आपसे खुद ही हंसी नहीं कंट्रोल होती थी और आपको सीरियसली वो चीज बतानी है। हाँ, एक दो बारी ऐसा हुआ कि मैं फाइनली रील नहीं बना पाया हंसने की वजह से। एक मेरी रील थी जिसमें मैं रो रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारा अपने आंखों में ना चीज़ें डाली थी, एक्सपायर्ड वो पड़ा था गुलाब जल, तो वो डाल रहा था ताकि आंसू निकले, और मैं रोने वाली उसमें थी। वो बहुत चली थी रील, उस पर बहुत बड़े कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने रिव्यू भी की थी वो रील। तो उसमें मैं लास्ट में ना हंस पड़ा था, और वो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बिल्कुल रोने वाली इमोशनल रील थी वो। उसको जब मेरी मदर इन लॉ ने देखा तो वो ट्विस्ट से पहले ही वो खुद भी रोने लग गई, उनको लगा कुछ हो गया है, मतलब कोई मर गया है। मैंने इस तरह से वो रील बनाई थी। सो उस रील के लास्ट में मैं हंसा, अगर आप वो मेरी रील देखेंगे ना तो लास्ट में मेरी आवाज़ हंसी वाली हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि इतनी हंसी आती है, खुद को भी फनी लगता है हम क्या कर रहे हैं। ये एक्चुअली हुआ ऐसे, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस भी लेता था। तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में मैं बताता था कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दें तो उसमें अगर ट्विस्ट नहीं है ना, अगर झटके नहीं है, तो आपको सुनने वाला कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपको उसके अंदर झटका देना है। अब झटका कैसे हो सकता है, कभी हैरानी का झटका हो कि बंदा हैरान हो जाए, कभी रिलैक्स कर दो, हंसा दो, वो हंस पड़े। तो अगर आपकी स्पीच में झटके हैं, जिसको हम ट्विस्ट बोल सकते हैं, तो आपकी स्पीच बहुत अच्छी चलेगी। इसलिए मेरी रील्स में आपको ट्विस्ट दिखते हैं, तो वो खुद भी बोलते हो कि ऐसा होना चाहिए। एक सर और था, भाभी सोचती होंगी कैसे आदमी से शादी हो गई, एक वर्ड मीनिंग बताने के लिए पूरा काम बढ़ा दिया। नहीं देखो, मेरे जैसा बंदा मिले या फिर कोई ऐसा ही मिल जाए, औरतें तो हमेशा ये सोचती है कैसे आदमी से शादी हो गई, ठीक है। बाकी आदमी कभी काम बढ़ाते ही नहीं है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आदमी हमेशा काम संभालते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आदमी हूँ तो मैं आदमियों का साथ दूँ। आदमी अपने ऑफिस का भी करता है और फिर घर जाके बीवी का भी हाथ बटाता है। हर आदमी कहीं ना कहीं संडे को चाहे चाय बना दे, चाहे कुछ अपने कपड़े प्रेस कर ले, कुछ भी ऐसा कर ले, और वो कभी नहीं बीवी को बोलता कि तुम मेरे ऑफिस में हाथ बटाओ, मेरे ऑफिस के काम है। लेकिन बीवी हमेशा बोलती है कि तुम मेरे घर में हाथ क्यों नहीं बटाते। भाई तुम ऑफिस में हाथ बटाते हो, क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो आदमियों के सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, और फिर बच्चे माँ की तरफ हो जाते हैं इमोशन में आके, बाप वहाँ पे भी बेचारा अकेला पड़ जाता है, उसको सुनने वाला कोई नहीं। फिर एक सुनने वाली मिलती है बाहर, फिर आदमी बदनाम हो जाता है अगर पकड़ा जाए तो कि करेक्टरलेस है। तो अब बेचारा आदमी जाए कहाँ, फिर खुदा देखता है, कहता है यार तू आ जा ऊपर, छोड़ इनको। इसलिए आदमी कम जीता है। पहले आदमी के बाल उड़ते हैं, फिर आदमी उड़ जाता है। औरतें कभी गंजी देखी? नहीं, हर दूसरा आदमी गंजा है। इसी
इसी फनी नोट के साथ थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोगों को टाइम दिया, मजा आया आपके साथ। मुझे भी बहुत मजा आया यार आपके साथ, thank बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे एंड आई रियली विश यू अ वेरी गुड लक अहेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।